Hello friends, today we will read the history chapter for class 6th. Chapter name is From Gathering to Growing. Human beings appeared on earth about 4 million years ago in Africa. जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर कब आया? 4 मिलियन ईयर्स अगो मतलब 40 लाख साल पहले। और पहली बार कहाँ पर आया था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका से वो कहाँ आए? एशिया और यूरोप में। अब हम पढ़ेंगे पाषाण युग, द स्टोन एज। स्टोन एज के 3 टाइप्स हैं बेटा, हमने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट फेज इज द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, सेकेंड फेज इज मीसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक एंड न्यू स्टोन एज। इसको हिंदी में बोलते हैं पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। इनको स्टोन एज के नाम से क्यों जाना गया? क्यों इनको स्टोन एज का नाम दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। द पीरियड व्हेन स्टोन टूल्स आर यूज्ड इज नोन एज स्टोन एज। सबसे पहले इंसान क्या करता था? जो पत्थर है उनको यूज करके शिकार भी करता था और अपने कई सारे काम वो किससे करता था? स्टोन से, जिससे वो अलग अलग टूल्स बनाता था। हर काम के लिए अलग टूल्स बनाता था, किसको यूज करके? स्टोन को। इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया गया? स्टोन एज। अब हम फर्स्ट ब्रीफली द पैलियोलिथिक या फिर पुरा पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। द पैलियोलिथिक एज इट स्टार्ट फ्रॉम 5 लाख BC टू 10,000 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो भगवान क्रिस्ट है उनके जन्म से पहले क्या आई थी? स्टोन एज। अभी ये हम एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा। हिस्ट्री को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी ये हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। नो रिटन रिकॉर्ड्स आर फाउंड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें कहीं भी लिखित में नहीं मिला है। सिर्फ हमने क्या किया है? एज्यूम किया है, एक आइडिया लगाया है। इसके लिखे हुए साक्ष्य अभी तक कोई भी प्रूफ या एविडेंस हमें नहीं मिले। इट इज अ ग्रीक वर्ड, पैलियोस मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। देखो ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है ये कौन सी भाषा से मिला है हमें? ग्रीक की लैंग्वेज से मिला है। पैलियोस का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब पत्थर। इन दोनों को मिला करके क्या बन गया? पैलियोलिथिक। द मैन वाज अ हंटर एंड अ नोमाड। ये जो पैलियोलिथिक एज थी इसमें क्या होता था? जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो क्या था? एक हंटर मतलब शिकारी, और नोमाड मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, खाना बदोश। क्यों था? क्योंकि उस समय में ना तो इसको ये पता था कि पकाकर खाना खाया जाता है, क्योंकि तब तक आग की खोज नहीं हुई थी। सिर्फ ये क्या करता था? जो पेड़ पौधे होते थे उनसे फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह तोड़ करके खाता था, या किसी जंगली जानवर का शिकार करके उसके मांस को कच्चा खाता था। तो ये क्या करता था? एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। अगर एक जगह रह जाता था तो वहां पे वो फ्रूट्स खत्म हो जाते थे, फिर क्या करता था? वहां को, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता था। द ग्रुप्स वर स्मॉल एंड पीपल हेल्प ईच अदर। फिर क्या हुआ कि जब इंसान अकेला रहता था और जंगल में रहता था तो उसको जंगली जानवरों से भी काफी डर होता था। अकेला इंसान कोई शेर का या टाइगर का या फिर लायन का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके सामने क्या पड़ जाता? कमजोर। इसलिए इन्होंने क्या किया? ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया। छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। यूज शार्प एज स्टोन टूल्स। और क्या करते थे? जो शार्प एज मतलब नोकीले पत्थर के जो औजार होते थे, टूल्स होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे। क्या करने के लिए? ऊंचे पेड़ों से फलों को तोड़ने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, और अपनी जानवरों से रक्षा करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए।
ह्यूमन बींग्स लिव इन केव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वेदर। और ये कहाँ पर रहते थे? उस समय इनके पास कोई घर वगैरह नहीं होता था, तो जो नेचुरली गॉड के द्वारा बनाई गई गुफाएं, जिनको हम बोलते हैं केव्स इंग्लिश में, उसमें रहते थे। बारिश से, धूप से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए अपने आप को कहाँ छुपा लेते थे? केव्स में। वियर लीव्स एंड स्किन ऑफ हंटेड एनिमल्स। और इनके पास जब खाने के लिए खाना नहीं था बेटा, तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे, तो ये क्या पहनते थे? जो बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते होते हैं, या तो उनको पहनते थे, या फिर जिन एनिमल्स का ये शिकार करते थे उनकी स्किन को हटा करके पहनते थे। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। इनकी लाइफ में क्या था बेटा? सिर्फ जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनसे थोड़ी इजी थी, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किलों भरी थी। ना खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना रहने के लिए जगह है। अब हम मेसोलिथिक एज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन दोनों को भी ब्रीफली डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि इंसान कैसे ग्रो हुआ, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक में एक सबसे बड़ी खोज हुई बेटा, द डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब आग की खोज हुई। आग की खोज बाय चांस या फिर उनके गुड लक से हुई थी। कैसे? दिस वॉज द मेजर डिस्कवरी ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। आग की जो खोज है वो ओल्ड स्टोन एज की सबसे बड़ी खोज मानी गई है। During the free time, the Paleolithic man drew outlines and made rough sketches of the hunted animals. जब वो ह्यूमन बींग्स या फिर मनुष्य फ्री होता था, तो वो अपने फ्री टाइम में क्या करता था? जो गुफा थी उसकी जो दीवारें थी उनके चारों तरफ ड्राइंग बनानी शुरू कर देता था, पत्तों से, या फिर जैसे आग जलाइए तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे लकड़ी के, काले हो जाते थे, उनसे वो क्या करता था? जिन जानवरों को वो मारता था उनकी फोटो बनाता था, या फिर जो पेड़ पौधे या जो एनवायरनमेंट सीनरी उसको अच्छी लगती थी उनकी ड्राइंग करता था। आग की खोज से इंसान को क्या क्या फायदे हुए? पहला फायदा तो ये हुआ कि रात में अब उसे अंधेरे में नहीं रहना पड़ता था। आग जलाकर वो क्या कर लेता था? रोशनी कर लेता था। दूसरा फायदा ये हुआ कि अब वो अपने खाने को पका करके खा सकता था। अब उसे जानवरों का मांस कच्चा नहीं खाना पड़ेगा, और अब वो उसके लिए खाना भी इजी हो गया था, प्लस उसका टेस्ट भी बढ़ गया था। तीसरा फायदा क्या हुआ बेटा? जब जंगली जानवर इंसान पर हमला करेंगे तो वो उनको किससे डरा देगा? आग से डरा देगा। तो आग की खोज के बाद मनुष्य के जीवन में क्या है? बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो पॉजिटिव होने लगी, जो उसके लिए अच्छी थी। धर्म के बारे में उसके क्या विचार थे? कैसे वो किस धर्म को फॉलो करता था, क्या करता था, कैसे पूजा पाठ करता था? रिलीजियस बिलीफ्स, नेचर वर्शिप, वो पहले तो क्या करता था? प्रकृति की पूजा करता था। वो किसी भगवान को नहीं जानता था, वो सिर्फ क्या मानता था? प्रकृति ही उसके लिए क्या है? भगवान है। जो उसे हर चीज दे रही है वो क्या है? भगवान है। द सन, द मून, द ट्रीज, इन सब की पूजा करता था वो। इन्हीं को क्या मानता था? अपना भगवान। सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, ये सब उसके लिए क्या थे? भगवान थे। एंसेस्टर वर्शिप, मतलब अपने पूर्वजों की पूजा करना। जो उसके पूर्वज होते थे, जो मर जाते थे, वो उनकी भी क्या करता था? पूजा। क्योंकि उसका मानना क्या था बेटा? कि अगर वो उनकी पूजा नहीं करेगा तो वो उससे नाराज हो जाएंगे और उसे क्या पहुंचाएंगे? दुख पहुंचाएंगे। थर्ड, वर्शिप ऑफ द डेड, जो इंसान उनके परिवार से मर जाते थे या उनके ग्रुप से मर जाते थे, उनको जब वो दफनाते थे तो उनको मानना ये था कि अगले जन्म में जो चीजें हम इसके साथ अभी रखेंगे वो इसको मिलेंगी। तो वो क्या करते थे? उसकी जरूरत की हर चीजें कहाँ रखते थे? जब उसको दफनाया जाता था तो उसके साथ रखते थे। फेथ इन सुपरनेचुरल, मतलब अंधविश्वास में भी वो क्या रखता था? विश्वास रखता था। अगर किसी ने उसको कोई चीज बताई है तो वो उसको पूरी तरह फॉलो करता था, इग्नोर नहीं करता था।
Some beliefs grew out of their ignorance and fear. ये जितने भी विश्वास उसके जागे, ये किसकी वजह से जागे? या तो डर की या फिर इग्नोरेंस की वजह से। फियर मतलब डर, इग्नोरेंस मतलब अनदेखा करना। डर तो उसको ये था अगर वो पूजा नहीं करेगा तो उसके पूर्वज उसे श्राप देंगे, दुखी करेंगे। ड्राइंग इन द केव्स आर फाउंड एट, देखो जो ड्राइंग उसने केव्स में बनाई थी वो कहाँ कहाँ पर पाई गई हैं, कौन कौन सी जगह है? अल्तामिरा इन स्पेन, स्पेन नाम का एक कंट्री है उसमें अल्तामिरा जगह है, उस पर पाई गई है। इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में पाई गई है। और फ्रांस में भी काफी केव्स में क्या पाई गई हैं? ड्राइंग्स पाई गई हैं, जो किसके द्वारा की गई थी? एंशिएंट ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ये तो रही पैलियोलिथिक एज की बात। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मीसोलिथिक एज। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके।